बेसिकली डिस्कस करने वाला है यूजर रिपोर्ट्स इन गूगल एनालिटिक्स 4। GA4 में अलग से यूजर रिपोर्ट्स का एक सेक्शन होता है जिसके अंदर डेमोग्राफिक एंड टेक रिलेटेड रिपोर्ट्स होती है। इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं आखिरकार, जब अगर हमें कोई रिपोर्ट अगर हम गूगल एनालिटिक्स में देखते हैं उससे हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे आने चाहिए, तो कैसे हम इसका कंक्लूड कर सके इन सबको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेजर आज का क्या टॉपिक रहेगा, यूजर रिपोर्ट्स इन गूगल एनालिटिक्स। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पे, और ये देखिए गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पे मैं कहां पे आ गया हूं, होम के बाद कहां आ गया हूं, रिपोर्ट्स पे आ गया हूं। रिपोर्ट्स के अंदर आपको मैंने लाइफ साइकिल रिपोर्ट्स का बताया था। इसके बाद कौन सा है, डेमोग्राफिक, मतलब यूजर्स रिपोर्ट के अंदर डेमोग्राफिक एंड टेक रिलेटेड रिपोर्ट। डेमोग्राफिक के अंदर देखते हैं, डेमोग्राफिक के मैंने ओवरव्यू पे चला गया। ठीक है, डेमोग्राफिक के ओवरव्यू पे अब यहाँ पे आपको किस किस बेसिस पे आपको रिपोर्ट दिखती है, यूजर्स बाय कंट्री, कौन से कंट्री के लोग आ रहे हैं मेरे उस पे, मेरी वेबसाइट पे। ठीक है, कंट्री वाइज दिख रही है। ठीक है, यूजर इन द लास्ट 30 मिनट कहाँ का है, ये तो रियल टाइम डेटा जो दिखा रहा है वो तो दिखाएगा। यूजर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाउन और सिटी, सिटी और टाउन के बेसिस पे दिखा रहा है। जेंडर के बेस पे दिखा रहा है, 80% मेल आ रहे, 20% लगभग फीमेल आ रही है। इसके अलावा जो यूजर्स आ रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, ये देखो इंटरेस्ट के बेसिस पे भी अलग अलग चीजें दिखा रहा है। फूड एंड इसमें इंटरेस्ट रखने वाले इतने लोग हैं, न्यूज एंड पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट रखने वाले इतने लोग हैं। हर एक चीज आप व्यू इंटरेस्ट पे जाओगे आपको पूरी डिटेल में आपको रिपोर्ट दे देगा ये। और क्या, यूजर्स ऑन द बेसिस ऑफ एज दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूजर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दिखा रहा है। हर एक चीज आपको रिपोर्टिंग दे रहा है। मतलब ये कौन कौन सी रिपोर्टिंग दे रहा है, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक आपको दे रहा है कंट्री या सिटी के लेवल पे, जेंडर के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे, एज के बेस पे और लैंग्वेज के बेस पे। ये तो मैंने ओवरव्यू दिखाया। अब मैं आपको इसके डिटेल में जाके दिखाता हूँ। क्या, अब मैं आपको इसके डिटेल में कुछ एक रिपोर्टिंग और होगी, उसको हम समझ लेते हैं, फिर हम इसके कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं। यूजर्स बाय कंट्री ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसने किसे बता दिया, ग्राफ के फॉर्म में बता दिया। यूजर्स बाय कंट्री मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे आप यूजर्स को अटेन कर पा रहे हो। ठीक है, ये वो चीज है। इसके अलावा नीचे यार यहाँ दिखा रहा है यूजर्स इंडिया और यूएसए के ही है, जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंट्रीज के बेसिस पे दिखा रहा है। आप इसे यहाँ पे जाके टाउन, सिटी, रीजन, मैं एक काम करता हूँ सिटी के बेसिस पे कर लेता हूँ, टाउन या सिटी के बेस पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आ गया जयपुर, इंदौर, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली, आगरा, पुणे, क्या दिखा रहा है, टाउन या सिटी के बेसिस पे। और एज के बेसिस पे देखना आप, एज के बेसिस, जेंडर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे देख लो। मतलब ये क्या दिखा गया, वहां पे जो नंबर्स के फॉर्म में लिखा था यहाँ पे ओ सेग्रीगेट कर दिया, कितने जयपुर से टोटल यूजर्स कितने आए, इतने यूजर्स आए, उसमें से नए यूजर कितने, इतने, और इन यूजर्स ने मिला के कितने इंगेज सेशन बनाए हैं, इतने। यूजर्स तो आपके कितने आ गए, ये देखो यूजर्स तो आपके 5500 आ गए। यूजर्स कितने आ गए आपके, यूजर्स तो आ गए आपके, आप ही आपको दिख रहा है यूजर्स कितने हैं, यूजर आपके 5.5 के या फिर लगा लो 5500 यूजर्स आए। लेकिन जो उसमें इंगेज के, मतलब एक्चुअल में जो इंगेज के वो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2700 लोग हैं। वो कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 2700 लोग हैं। मतलब जिन्होंने कुछ एक्टिविटी किया वो कितने लोग हैं, वो इतने ही लोग हैं, इतने ही लोग हैं। इसमें इंगेजमेंट रेट क्या है, इंगेज पर सेशन क्या बना रहा है। ठीक है, एक यूजर ऑन एन एवरेज कितने मतलब सेशन, इंगेज सेशन बना रहे हैं, वो चीज है। एवरेज इंगेजमेंट टाइम क्या है, ये सारे रिलेटेड। अब देखो जैसे इंगेज सेशन पर यूजर, सिंपल सा फॉर्मूला, कोई ज्यादा गणित नहीं है। इंगेज सेशन बाय टोटल यूजर, इंगेज सेशन बाय टोटल यूजर, इंगेज जैसे इंगेज सेशन जैसे 2700, ये कितना इंगेज सेशन यहाँ पे मैंने कर दिया, जितना भी होगा। यहाँ पे क्या आ गया, ये जयपुर के अंदर और अंदर चला गया, शायद मैंने कहीं पर जयपुर या कोई सिटी पे क्लिक कर दिया होगा और डीप डाउन चला गया। ठीक है, तो मतलब किस चीज की रिपोर्ट दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको, सेग्रीगेट कर दे और ब्रीफली रिपोर्ट दिखा रहा है, यूजर, न्यू यूजर, एंगेजमेंट रेट, सभी चीज की डिटेल में रिपोर्ट दिखा रहा है ये। ठीक है, ये रिपोर्टिंग दिखा रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा, अब देखो फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे अलग अलग चीज से फायदा आप उठा सकते हो। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आप कहीं पे ऐड चला रहे हो, क्या ऐड चला रहे हो, फेसबुक में आप क्या चला रहे हो, ऐड चला रहे हो। ठीक है, अब आपको डाउट है मुझे किस टाइप की ऑडियंस, मतलब किस टाइप की ऑडियंस मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंटरेस्ट रखेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बता रहा है, आप इनके मतलब इनको ध्यान में रखते हुए टारगेटिंग कर दो। न्यूज एंड पॉलिटिक्स में इतने लोग हैं, शॉपर्स इतने लोग हैं, आप इनको ध्यान में रख के टारगेटिंग कर दो। या फिर एक और सिनेरियो, अब आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस लगा लो एज्ड पीपल के लिए, क्या मतलब जो ज्यादा उम्र दराज वाले लोग हैं। अब ये बताओ उम्र दराज वाले लोगों के लिए, अब अगर उनमें से 18 से लेके 30 साल के बीच में कोई प्रोडक्ट देख रहा है, क्या वो लेगा, नहीं लेगा।
तो उसी तरह से आप इनको एक्सक्लूड कर सकते हो अपनी टारगेटिंग में से। मतलब कि आप अपने टारगेटिंग, आप जो आगे प्लानिंग करोगे वो आप इन रिपोर्टिंग के हिसाब से करोगे। तो आपको ये रिपोर्ट्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मैंने तो एक सिनेरियो दिया और आपको क्या सिनेरियो दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट लगा लो टीयर 1 सिटीज के लिए चलता है, टीयर 1 सिटीज, अगर आपको पता है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस सिर्फ टीयर 1 में चलेगा, लेकिन आपको टीयर 2 से, आपको दिख रहा है टीयर 2 से यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, टीयर 2 से यूजर्स आ रहे हैं, तो आप क्या कर दो, टीयर 2 सिटीज के कुछ सिटीज को आप टेस्ट कर दो, टीयर 2 सिटीज को आप क्या कर लो, टेस्टिंग पर्पस से यूज कर लो, ठीक है। ये मतलब आपको रिपोर्ट देख, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट दिख रही है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेट आपको कोई कंक्लूड करना चाहिए आखिरकार, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूजर्स। अगर आप यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है इस पे क्लिक करोगे, न्यू यूजर्स के बेस पे देखना चाहिए, देखो न्यू यूजर का ये जो आ रहे हैं, न्यू यूजर जो भी पहली बार आपके वेबसाइट पर उनका एज ग्रुप के फॉल पे, यहाँ न्यू यूजर, रिटर्निंग यूजर, मतलब जो रिटेन हो रहे हैं, वो कहाँ के यूजर रिटेन हो जाते हैं, इंग्लिश वाले लोग ज्यादा रिटेन हो रहे हैं, ये सब भी आप देख सकते हो, ठीक है। पूरी रिपोर्टिंग आप लोग कौन दिखा रहा है, डेमोग्राफिक, यूजर ओरिएंटेड रिपोर्ट। अगला टेक ओरिएंटेड रिपोर्ट। टेक में क्या आ जाता है, टेक में ज्यादा सिंपल आ जाता है ब्राउजर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कैसे ब्राउजर, वो कौन से डिवाइस या कौन से ब्राउजर को यूज कर रहा है। जैसे ओवरव्यू पे जाते हैं, ओवरव्यू पे क्या दिखा रहा है, प्लेटफॉर्म वाइज, भाई जो भी आ रहा है वेबसाइट से ही आ रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन तो है ही नहीं हमारे, जो भी आ रहा है 100% वेब आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे जो यूजर्स आ रहे हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं एंड्रॉइड के यूजर आ रहे हैं, आईओएस के यूजर आ रहे हैं, विंडोज के आ रहे हैं, लाइनक्स के आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, ये सारे रिपोर्ट दिखा रहा है। एंड्रॉइड के हमारे पास सबसे ज्यादा यूजर्स है, ठीक है। इसके अलावा वेब प्लस मोबाइल, वेब प्लस डेस्कटॉप पे क्या है, रिपोर्टिंग अलग अलग दिखा रहा है, प्लेटफॉर्म और डिवाइस कैटेगरी के बेसिस पे। नीचे जाओगे ब्राउजर्स के बेस पे, ब्राउजर के बेस पे और डिटेल रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। एंड्रॉइड वेब ओवरव्यू, क्रोम, सफारी से इतने आ रहे हैं, सैमसंग इंटरनेट से इतने आ रहे हैं, ज्यादातर कहाँ आ रहा है, एंड्रॉइड से आ रहा है। यहाँ पे डिवाइस कैटेगरी के बेस पे भाई सारा ही ट्रैफिक यहाँ मोबाइल आ रहा है, डिवाइस डेस्कटॉप और टैबलेट से तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीन रेजोल्यूशन, क्या स्क्रीन रेजोल्यूशन के बेस पे बता दिया है। ऐप तो हमारे पास कुछ है नहीं तो इसलिए नहीं दिखा रहा है डेटा, मतलब आपको किसके बेसिस पे डेटा दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी, आखिरकार जो यूजर आ रहा है वो कौन से टेक को यूज करके आ रहा है, कौन से ब्राउजर को यूज करके आ रहा है, कौन से डिवाइस को यूज करके आ रहा है, मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी। अब आपको पता है आपका कोई महंगा प्रोडक्ट एंड सर्विस है, क्या आपका कोई महंगा प्रोडक्ट एंड सर्विस, और आपको दिख भी रहा है आईओएस के यूजर आपके वेबसाइट पे आ रहे हो, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो आप क्या करो, आप अगर फेसबुक ऐड में जा रहे हो, फेसबुक ऐड में टारगेट है आईओएस वालों को करो, टारगेट है आईओएस वालों को, आपको पता है भाई वो इंटरेस्ट भी शो करे, आप कंफर्म भी हो गया, आपने एनालिटिक्स में देख लिया, तो आप क्या आईओएस वालों को टारगेट करो। आप क्या करो, आप एंड्रॉइड वाले को क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। टेस्टिंग पर्पस के लिए आप कर सकते हो, बाद में आप चाहे हटा दो वो एक अलग बात है, लेकिन टेस्टिंग पर्पस के लिए आप कर सकते हो एक्सक्लूड इन्हें, ठीक है। टेस्टिंग होनी चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके टेस्टिंग होनी चाहिए। टेक डिटेल्स पे हम जाते हैं, कहाँ से है, टेक डिटेल्स पे। टेक डिटेल में आपको और ज्यादा डिटेल रिपोर्ट ये दे देगा, क्या यूजर्स बाय ब्राउजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट, जैसे सफारी पे मैं क्लिक करता हूँ, सफारी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे गेन किए होंगे यूजर। अगर मैं क्रोम पे क्लिक करता हूँ, क्रोम ने इस तरह से गेन किया होगा, जो भी होगा वो ग्राफ दिखा देगा आपको अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ चलते हैं, ये यूजर्स बाय ब्राउजर, मतलब वही रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से ही दिखा रहा है। अब वहां पे क्या था, ब्राउजर्स है, यहाँ पे आप किन किन बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, एंड्रॉइड, क्रोम, सफारी, इसके बेस। ब्राउजर को यहाँ पे जाओ, आपको मान लो डिवाइस कैटेगरी के बेस पे देखना, क्या डिवाइस कैटेगरी के बेस पे देखना, देख लो डिवाइस कैटेगरी के बेस पे। न्यू यूजर्स इतने हैं, उसमें से नए यूजर कितने हैं, इतने हैं। इंगेज सेशन 27,000, इंगेजमेंट रेट इतना, इंगेज सेशन पर यूजर इतना, मतलब ये रिपोर्टिंग दे रहा है आपको, इस रिपोर्ट्स को एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। आपको ये देखना चाहिए मेरे लिए आखिरकार फायदे कैसे होगा। आपको दिख रहा है मोबाइल से ही सारा ट्रैफिक आ रहा है, आप डेस्कटॉप और टैबलेट के लिए एड्स को बंद कर दो, ठीक है, ये आप कर दो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। डिवाइस मॉडल का देख लेते हैं, क्या डिवाइस मॉडल का देख लेते हैं। डिवाइस मॉडल में आप देखो कहाँ कहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, आप देखो वीवो के वीवो V20 से इतना आ रहा है, आईफोन के इतने से इतना आ रहा है, इसके अलावा DN से इतना आ रहा है, अलग अलग आपको डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इससे आप कंक्लूड करो। ये तो आपको सिर्फ इतना दिख रहा है, अगले पेज पे जाओगे ना, इसके आगे भी पेजेस है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक पेज पे 10 रिजल्ट आ रहे हैं, आप इसे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। मतलब आप अलग अलग बेसिस एनालाइज कर सकते हो, यूजर्स कितने आ रहे हैं, न्यू यूजर कितने, आपको आखिरकार इससे कुछ ना कुछ एनालाइज करना है, ताकि जो भी आप एड्स चला रहे हो, क्या जो भी आप एड चला रहे हो उसे ढंग से ऑप्टिमाइज कर सको।
आपको यहाँ से दिख रहा है, आपको यहाँ से दिख रहा है क्या, मेरे पास जो बंदे एंड्रॉइड से आ रहे हैं वो कोई भी इवेंट को ट्रिगर नहीं कर रहे, वो कोई भी इवेंट नहीं कर रहे, वो कोई भी परचेज नहीं कर रहे, उनसे कोई भी रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो उन्हें एक्सक्लूड कर दो ना। जब आप एड चलाओगे उन्हें क्या कर दो, एंड्रॉइड यूजर्स को हटा दो, एंड्रॉइड यूजर को क्या करो, हटा दो। उसकी जगह आप क्या करो, आईएस को टारगेट करो, आईएस का टारगेट करो, सिंपल सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है जब भी हमको एड्स चलाते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया, यूजर के अंदर डेमोग्राफिक एंड टेक रिलेटेड रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई